ये है जी वो आखिरी बॉर्डर के साथ वाला पिंड, पढ़ाना पिंड, जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है। और इससे थोड़ा सा आगे फिर उनकी ज़ीरो लाइन शुरू हो जाती है इंडिया पाकिस्तान की, और साथ ही उनकी तारें फिर। और ये है चौकी, जो रेंजर की चौकी है हमारी, पाक फ़ौज के जवान होते हैं यहाँ पे। ये आखिरी चौकी है इस पिंड की। साथ पूरा देहात है, फसलें लगी हुई है, और सामने जो नज़र आ रहा है इस साइड पे बॉर्डर है। इस रास्ते से हम आए हैं। ये साथ पिंडाना पिंड, और पिंड से अगर थोड़ा सा आगे कच्चा रास्ता आता है, ये जो सामने नज़र आ रहा है, इससे आके ये चौकी आखिरी स्टॉप है। इस चौकी से आगे फिर नहीं जाने देते, ज़ीरो लाइन शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम गैस, उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छी भली ज़िंदगी गुजारेंगे और एंजॉय कर रहे होंगे गर्मियों को। आज हमारा प्लान बना है पंडोरा बॉर्डर पे जाने का। वहाँ पर एक है बॉर्डर का विज़िट करते हैं। साथ मेरे आज हैं हमाद भाई। हमाद भाई को मैं बॉर्डर दिखाता हूँ। वैसे तो अगर बात करें उसकी वाघा बॉर्डर पर, उसको तो कई दफ़ा जा चुके हैं। ये पंडोरा बॉर्डर जो है ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। इस पे पहली दफ़ा जाना है, तो जाकर देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसी है, क्या सीन है, चौकी है, क्या है, और जाने देते हैं आगे नहीं जाने देते, वो सारा कुछ पता चलेगा वहाँ जाकर। और मलिक साहब को लेते हैं और बग़ैर टाइम ज़ाय किए पंडोरा बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं। जाकर देखते हैं कि क्या सीन है। चले मलिक साहब? जी बिल्कुल। ओके जी। ये जी बॉर्डर वाली साइड पर रवाना हो गए हैं, और इस टाइम लाहौर ख़त्म होता जा रहा है, साथ ही पिंड देहात शुरू होना हो गए हैं। साथ साथ चल रहे हैं, कभी कोई बाइक या मोटरसाइकिल मिल जाती है। इधर एक मज़े की बात यह है कि सारे जितने भी हैं फार्म हाउस टाइप बने हुए हैं लोगों के, या फिर फसलें, देहात, पिंड, उसी को साथ साथ इस्तेमाल करते हुए, साथ गर्म ठंडी हवा, दरख्त, प्यारा सा एनवायरनमेंट, फसलें बनी हुई, पकी हुई फसलें लगी हुई हैं। कुछ फसलें पक चुकी हैं जो कट गई हैं, और कुछ अभी नई लगी हैं। मतलब बहुत मज़े का ट्रैक है। दरख्त इतने ज़्यादा हैं, खूबसूरती इतनी ज़्यादा है। साथ साथ ही हमारी नाला चल रहा है, और ये कोई चेक पोस्ट वगैरह या कोई उनके मोर्चे टाइप बने हुए, और इस नाले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। और अब ये रास्ता इतना ख़ास अच्छा नहीं है, टूटा फूटा रोड है, सिंगल रोड से जा रहे हैं हम, ये आप देख सकते हैं सामने। और यहाँ पे हवा बहुत ठंडी चल रही है, क्योंकि सारे दरख्त हैं, साथ ही नाला है। इतनी भी आबादी नज़र नहीं आ रही। कभी कोई एक दो बाइक, स्कूटर, या कभी कोई एक रिक्शा मिलता है, वो भी काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि बॉर्डर एरिया के बिल्कुल पास पहुँचने लगे हैं हम। कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पे हैं, अभी हम पीछे हैं। ये नाले से जा रहे हैं। इस साइड पे देखें तो फसलें लगी हुई हैं, पिंड है, देहात है प्योर, और कोई आबादी ख़ास नज़र नहीं आ रही। सुनने में तो ये आ रहा है कि एंड पे एक देहात है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा। यहाँ से जी देहात शुरू हो गया है, पिंड पढ़ाना पिंड इसको कहते हैं, मेरे ख्याल पढ़ाना पिंड, पता नहीं। यहाँ पर कच्ची पक्की आबादी है, कुछ रोड टूटे फूटे, मतलब है छोटा सा पिंड, लेकिन है साफ़ सुथरा, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसी चीज़ों में देखने को एडवेंचर बहुत मिलता है। और मज़े की बात है, यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, पुरानी 1947 से पहले वाली बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं। आगे अब हम बढ़ रहे हैं बॉर्डर की ओर। बॉर्डर वाली साइड पे पहुँच के देखते हैं क्या सीन है, किस तरह का, क्योंकि वाघा बॉर्डर वाला तो लग ही नहीं रहा सीन कहीं से, जिस तरह की यहाँ के हालात, रास्ता टूटा फूटा मिल रहा है। और मोस्टली यहाँ से एक बाबे से रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो पीछे है, बॉर्डर वाली जो चौकी है हमारे सिपाहियों की, पाक आर्मी की, वो पीछे है, आप आगे निकल आए हो। फिर हमें पीछे मुड़ को जाना पड़ा, क्योंकि हम पिंड के अंदर घुस गए थे। ये जो बटाना पिंड था, छोटा सा पिंड है, इसके अंदर चले गए थे। हमने कहा इसको क्रॉस करके परली साइड पे होगा, लेकिन नहीं, वो शुरू में ही थी चौकी। और ये जो पिंड है, मज़े की बात है, ये पूरा बॉर्डर के ऊपर है, बिल्कुल अटैच बॉर्डर है साथ। और मुझे लगता है ये पाकिस्तान का आखिरी पिंड है, देहात है, पढ़ाना पिंड। और ये जी पहुंच गए हैं चौकी पे। ये पाक आर्मी की चौकी है। इसी के पार परली साइड पे नज़र जो आ रहे हैं दरख्त वगैरह, ये फसलों की परली साइड पे ये बॉर्डर है। इस साइड से हम आए हैं। ये जो देख रहे हैं ये पिंड है, पठाना पिंड। और इसी से एक छोटा सा ये परली साइड से एक रास्ता निकलता है,
वो कच्चा सा छोटा सा ये जो ट्रैक आ रहा है, इसी से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं गेट पे। इनसे परमिशन ली है तो उन्होंने कहा हम अफसर से परमिशन लेके आते हैं, फिर आपको अंदर का विज़िट करवाते हैं। अगर तो मोबाइल या कैमरा ऑन करने की परमिशन हुई तो हम अंदर से दिखाएंगे आपको, अगर ना हुई तो माजरत हुआ। बाकी चल के देखते हैं अंदर कि किस तरह का सीन है, बॉर्डर परली साइड पे कितना दूर है। सो फाइनली हमने विज़िट कर लिया, अब हम वापस निकलने लगे हैं और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ उन बहादुर और बेबाक पाक आर्मी के जवानों का जिन्होंने हमें अपनी कुर्बानियों, हिम्मत और वफ़ादारी की रूह से रोशनास किया। आपकी जागती रातें, सख्त मौसम में फ़र्ज़ की अदायगी और हर मुश्किल के सामने सीसा तान कर खड़े रहने की हमारी मुल्क की असल ताकत हैं। आप सिर्फ सरहदों के मुहाफ़िज़ नहीं बल्कि पूरी कौम की उम्मीद और फ़ख्र हो। आपकी वजह से हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत और में रखे, आपको सेहत, हिम्मत और कामयाबी अता फरमाए और हर कदम पर अपनी रहमत के साए तले रखे। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा सलामत, तरक्की याफ्ता और कामयाब रहे और आप जैसे जवान हमेशा इसकी हिफाजत के लिए मजबूत दीवार बने रहें। आप पर हमेशा फ़ख्र रहेगा, आप ही हमारी पहचान, हमारा गरूर, हमारी इज़्ज़त हो। सो फाइनली आज का व्लॉग यहीं पर क्लोज़ करने लगे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।